ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिया नमस्तुभ्यं कृपां कुरु। हाँ, आदरणीय आस्थावान सज्जनों, माताओं, बहनों, अभी हमने आपको जन्माष्टमी के व्रत के बारे में, एकादशी की कथाएं, उनकी व्रत कथा समय समय पे हम सुनाते रहे हैं। अभी हमारे सामने भादों के बाद अब आश्विन लग रहा है, यानी इसे हम कुमार कहते हैं। तो कुमार में विशेष रूप से हमारे श्राद्ध पक्ष तो चल ही रहा है, पर एक ऐसी पूजन है केवल जो श्राद्ध पक्ष में केवल एक ही पूजन होती है, बाकी किसी देवता की पूजन नहीं होती, वो है महालक्ष्मी की पूजन। और ये इस बार महालक्ष्मी की पूजन कब है आप संशय में मत पड़िए। अष्टमी वैसे 25 सितंबर को है, किंतु इस बार महालक्ष्मी की पूजन हम 24 तारीख को करेंगे, यानी 24 सितंबर को महालक्ष्मी का पूजन है। इसे महालक्ष्मी की पूजन, इसे हमारे गांव में हाथी पूजा कहते हैं, क्योंकि हाथी पर विराजमान करके लक्ष्मी जी की गज लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो आप लोग जो है, हम आपको आज महालक्ष्मी व्रत कथा यानी हाथी पूजा की व्रत की कथा सुनाते हैं। बड़ी सुंदर कथा है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी हम व्रत करते हैं, चाहे वो एकादशी का व्रत हो, चाहे प्रदोष का व्रत हो, हम जो भी व्रत करते हैं उस व्रत की एक एक कथा है। और कथा सुनने से निश्चित रूप से भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। हमने जो व्रत किया है वो व्रत हमारा सफल होता है। तो सुनिए महालक्ष्मी व्रत कथा। एक बार हस्तिनापुर में वेदव्यास जी आए, और वेदव्यास जी आप जानते हैं, उनके सारे परिवार के ही थे, कुटुंब थे, बड़े महर्षि थे। तो जब वो आए तो सारे लोगों ने बड़ा उनका स्वागत सत्कार किया। गांधारी वगैरह सब लोग सब इकट्ठे हो गए, गांधारी, कुंती आदि सब लोग आ गए। भीष्म पितामह ने उनका बड़ा सम्मान किया। अब इसके बाद उनका स्वागत सत्कार करने के बाद में गांधारी ने पूछा कि महाराज कोई ऐसा व्रत बताइए, ऐसा कोई विधान या कोई नियम बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी स्थिर रहे और किसी प्रकार से हमें अभाव का सामना ना करना पड़े। तब उन्होंने कहा, अच्छा सुनो, हम आपको कथा सुनाते हैं। और उसके बाद उन्होंने कथा प्रारंभ की कि बताया कि ये जो है, आप एक काम करिए, अपनी राजलक्ष्मी स्थिर करने के लिए व्यास जी कहते हैं कि गांधारी से कहा कि महारानी आप जो है अष्टमी का व्रत कीजिए। ये महालक्ष्मी का व्रत जो है भादों मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है। उस दिन से आप संकल्प लेकर के 16 दिन तक रोज एक कहना चाहिए कि एक धागे में एक गठान लगाइए, यानी संकल्प दृढ़ होता जाएगा। तो 16 दिन तक एक एक गठान लगाएंगे, तो ये गंडा बनाएंगे 16 गांठों का। और जब आपका कुमार पक्ष की, कृष्ण पक्ष की अष्टमी आएगी, और उस समय आप जो है हाथी पर विराजमान करके अच्छा एक चौक पूलेंगे, उस पर हाथी विराजमान करिए, मिट्टी का हाथी बनाइए, उस पर राजलक्ष्मी को स्थापित करिए, अच्छा चंदोबा बनाइए और विधिवत षोडशोपचार से उसकी पूजन करिए। आपकी राजलक्ष्मी सदैव सदैव स्थिर रहेगी। सारा पूरा विधान बता करके वेदव्यास जी चले गए, और इधर सब तैयारियां होने लगी। पर देखो कभी कभी क्या होता है, देरानी जेठानी में न जाने कौन सी बात में मटक पड़ जाए, कौन सी बात पे एक दूसरे का विरोध हो जाए। तो कहते हैं न जाने कौन सी बात ऐसी हुई कि देरानी जेठानी में कुछ झगड़ा हो गया, थोड़ा सा वैमनस्यता हो गई, विरोध हो गया। एक दूसरे को मतलब स्थिति बन गई, एक दूसरे को देखना पसंद करने नहीं लगी है। वो अपने घर चली गई, वो अपने घर चली गई, और इस प्रकार से तैयारी हो। अब इधर जो है गांधारी ने तो भैया उसके 100 पुत्र थे, बहुत बड़ी तैयारी की, बड़ा मिट्टी का बहुत विशाल हाथी बनवाया गया। तैयारी कर रहे हैं वो 16 दिन से। इधर जो है रोज एक गठान लगा रही हैं। वो संकल्प कर लिया उन्होंने, भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से स्नान करके संकल्प कर लिया कि हम जो है आगामी अष्टमी जो है कुमार पक्ष की, कृष्ण पक्ष की आएगी, उस पर हम पूजन करेंगे। इस प्रकार से तैयारी चल रही थी। अब होते होते वो समय भी आ गया, कौन सा, आश्विन कृष्ण पक्ष, हमारे यहाँ जिसको कुमार कहते हैं, कुमार का महीना। और इसमें सब तैयारी शुरू हो गई। और अब वही अष्टमी का आ गया। सवेरे से ही सारी महिलाएं तो स्नान करके, तैयारी करके, पूजन करके, थाली पूजा तैयार करके, और सब हाथी इधर तैयार हो गया बहुत विशाल। और सब जो है कहाँ जा रही हैं, गांधारी के रनवास में, महल में, राज दरबार में जा रही हैं।
अब किंतु दोनों का वैमनस्य हो गया था, विरोध हो गया था, कुछ झगड़ा हो गया था देरानी जेठानी में, इसलिए कुंती को सूचना नहीं दी। सारे नगर में तो बुलवा दिया कि भाई आइए, महालक्ष्मी की पूजन हो रही है हमारे यहाँ पर। आज भी भैया गांव में एक परंपरा है पटेल के यहाँ पर, सारी महिला की हमने देखा खुद, मैं गांव की महिलाएं थाली ले ले करके पटेलों के यहाँ जा करके पूजा करती। तो ऐसे ही सारी महिलाएं जो है तैयारी करके ले करके और थाली ले करके जा रही। और इधर कुंती बड़ी उदास हो गई क्योंकि कुंती को बुलाया नहीं गया। और भैया कहा नहीं, जहाँ किसी प्रकार का जहाँ वैमनस्यता हो, थोड़ा विरोध हो, वहाँ जाने में कल्याण नहीं है। रामायण भी कहती है ना ये बात, शंकर जी के प्रसंग में, सती के प्रसंग में आपने देखा होगा। तो कुंती बड़ी दुखी हो गई। अब इसी बीच में क्या है, अर्जुन का आना हुआ। अर्जुन ने देखा कि अरे सारे नगर में बड़ी तैयारी हो रही है, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, महालक्ष्मी की पूजन हो रही है, सारी महिलाएं नए नए वस्त्र पहन करके, साड़ियाँ पहन के, मेकअप करके सब चली जा रही हैं, और हमारी मम्मी इस प्रकार से कैसे बैठी। पूछा मम्मी क्या बात है। अरे उन्होंने कहा बेटा देखो बड़ी दुख की बात है, जाति का सबसे बड़ा अपमान है, सारे नगर में बुलवा दिया पर तेरी ताई ने हमको नहीं बुलाया, ये सबसे बड़ा अपमान किया है मेरा, मैं बड़ी दुखी हूँ। अच्छा बोले इतनी सी बात, क्या बात है, ऐसा क्या हो गया है। अरे बोले वहाँ आज हाथी की पूजन है, हाथी पर लक्ष्मी जी को विराजमान करके लक्ष्मी जी की पूजन होगी। तो बोले कौन सी बड़ी बात है माँ, तुम अपने यहाँ पूजन कर लो। अरे बोले नहीं बेटा, हाथी का बहुत बड़ा, उनके 100 लड़के हैं, तो उन्होंने जो बहुत बड़ा विशाल हाथी बनाया, और इतनी जल्दी हाथी अपन कैसे बना सकते हैं। अरे अर्जुन ने कहा माँ तू चिंता क्यों करती है, तेरे लिए सजूकर हाथी बुला दूंगा मैं, तू तैयारी कर ले। बोले कैसे बुला लेगा, तो कुछ नहीं, मैं इंद्र का हाथी बुलाता हूँ तेरे लिए, ऐरावत हाथी, और उससे पूजा करना। देखें क्या करती है, ताई की पूजा होती कि अपने यहाँ पूजा होती। और उसको उठाया उन्होंने, धनुष पर बाण चढ़ा, एक बाण उस पर चिट्ठी लिखी और इंद्र से कहा कि हे इंद्रदेव महाराज, आप अपना ऐरावत हाथी पहुंचा दीजिए, हम जो है हमारी मम्मी राजलक्ष्मी की पूजा करना चाहती। और इस प्रकार से बांध के चिट्ठी भेज दी। जो अर्जुन ने पढ़ी उसने तो अरे, उन्होंने वहाँ समाचार भेजा वहाँ से, भैया इतनी जल्दी तो हाथी कैसे आ सकता है, तुम चिंता क्यों करते हो, कैसे आएगा हाथी। अरे बोले कुछ तुम चिंता मत करो, अब इंद्र के बारे में, वो अर्जुन के बारे में तो आप जानते ही हैं, बड़ा धनुर्धर था। उसने कहा चिंता मत करो महाराज, आप तो मैं अपने बाणों से जो है सीढ़ियाँ बना दूंगा, और सीढ़ी पर उतर करके आ जाएगा हाथी, आप तो तैयारी करके भेज दीजिए। और इधर इन्होंने दे बाण तो सीढ़ी तैयार कर दी। और भैया सायंकाल का समय हुआ, और उधर से हाथी अच्छा सजाया, हाथी को अच्छी धूल डाली, अच्छा सजाया हाथी को, और उस पर ऐरावत हाथी पे महावत बैठा, और वहाँ से धीरे धीरे सायंकाल का समय आया, और हाथ उनके पाँव में घुंघरू थी, घुंघरू बज रही थी, हाथी नीचे उतर रहा था। अब जो लोग अरे बाप रे हाथी आ रहा है, हाथी आ रहा है, सारी महिलाएं जो जिधर जा रही थी ना गांधारी के इधर, सब लौट के आ गई, और सब थाली ले करके, और अच्छा चौक पूरा गया भैया बड़े मैदान में कुंती ने, और अच्छा उस पर चौक पूरा करके जहाँ वो अच्छा बिस्तर, वो कपड़ा रेशमी वस्त्र बिछाया, स्वागत किया हाथी का, और हाथी बड़े आराम से शाम के समय उतरा। सब लोगों ने जो है उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया, हाथी का खूब फूल मालाएँ पहनाई, तिलक लगाए, और सारी महिलाएँ आ गई। और इस बार ऋषि कुंती ने तुरंत जो है अपने गुरु जी को बुलाया। कौन गुरु है भाई उनके मालूम, धूम ऋषि पुरोहित, उनको बुलाया गया। और बोले महाराज चलिए, लक्ष्मी जी के स्वर्ण की मूर्ति बुलवाई गई, लक्ष्मी जी की हाथी पे स्थापित किया, और बड़े विधि विधान के साथ में कुंती ने, अब जो जितनी स्त्रियाँ थी उधर जा रही थी ना गांधारी क्या, सब लौट के उधर आ गई, सूना हो गया उधर, और बड़ा हुआ अल्लाह बन गया। बड़े सम्मान के साथ में भैया खूब लक्ष्मी जी की पूजन की, हाथी का पूजन किया, हाथी को खूब उसका जमुना जी का जल पिलवाया गया, और उसको जो है खूब क्या कहते हैं वो पकवान खिलाए गए हाथी को। इस प्रकार से बड़ा स्वागत सत्कार करने के बाद ब्राह्मणों को खूब धन दक्षिणा दी, और हाथी को बड़े सम्मान के साथ में विदा किया। इस प्रकार से ये महालक्ष्मी का व्रत है। इस व्रत को जो भी करता है उसके यहाँ पर सुख समृद्धि और राज लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी जिसे कहते हैं, गज लक्ष्मी है, ये स्थिर लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती है। तो ऐसा ये बड़ी सुंदर कथा, व्रत कथा हमने आपको सुनाई। तो ये विशेष रूप से हमारे बुंदेलखंड में तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। वैसे तो ये महालक्ष्मी का पूजन इस समय जो भी करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब बोलिए महालक्ष्मी महारानी की जय। आप इसमें एक साथ बात और बता दें, आप एक मंत्र और है भाई,
हैं, जो अब यदि आप व्रत कथा नहीं सुन पा रहे हैं तो कम से कम ये ज़रूर सुनिए। हैं, हाँ, महिलाओं से बोलते हैं, माताओं, यदि आप ये कथा सुन रही हैं तो अपने अपने हाथ में कुछ और चावल ले लीजिए अथवा गेहूं के दाने ले लीजिए और गिन गिन सकें तो 16 ले लीजिए, अथवा मैं ये जो मैं बोलूँगा आपको वो बोल करके और लक्ष्मी जी पर पूजन करने के बाद, जब पूजन करते नहीं है ना अपन, ये चीज़ पता कि पूजन करते समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो उस समय क्या बोलेंगे आप? हाँ, अमयंती दमयंती रानी, नहीं देखिए, मुझे अब फिर से याद आ गया अब, हैं, ऊंचो सो पर पट्टन गांव, तहाँ के राजा मंगल सेन, अमयंती दमयंती रानी, बामन बरुआ कहें कहानी, सुनो महालक्ष्मी रानी, हम तो कहते तुम तो सुनते, 16 बोल की एक कहानी। फिर से एक बार सुना रहा हूँ, इसको आप 16 बार सुनेंगे आप, हैं, तो मैं बोल देता हूँ, तो आप तो यदि सुन रहे हैं तो आप मान लीजिए आपको कहीं पंडित नहीं मिल रहे हैं और आप पूजा कर रहे हैं, हमारा ये सुन रहे हैं, तो मैं अभी 16 बार बोल रहा हूँ, आप अपने साथ में चावल रख लीजिए और एक एक चावल लक्ष्मी जी पे छोड़िएगा। कब? आरती के पहले। आप पूजन कर दिए अपन ने, पूजन करने के बाद में और आरती जब करेंगे तो आरती के पहले आप ये चावल लेकर के सब जितनी महिलाएं पूजन करने ही बैठी हैं लक्ष्मी जी के सामने, हाथी के ऊपर, लक्ष्मी जी के ऊपर छोड़ेंगे। तो क्या बोलते हुए मैं बोल रहा हूँ, फिर 16 बार बोल दूँ मैं, भाई देखो आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आपको बराबर उसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे एक बार और मैं बोल देता हूँ, आपको याद हो जाएगा, तो बोल दूँ मैं 16 बार। अच्छा सुनिए, 16 बार सुन लीजिए। ऊंचो सो पर पट्टन गाँव, तहाँ के राजा मंगल सेन, अमयंती दमयंती रानी, बामन बरुआ कहें कहानी, सुनो महालक्ष्मी रानी, हम तो कहते तुम तो सुनते, 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो सो पर पट्टन गाँव, तहाँ के राजा मंगल सेन, अमयंती दमयंती रानी, बामन बरुआ कहें कहानी, सुनो महालक्ष्मी रानी, हम तो कहते तुम तो सुनते, 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो सो पर पट्टन गाँव, तहाँ के राजा मंगल सेन, अमयंती दमयंती रानी, बामन बरुआ कहें कहानी, सुनो महालक्ष्मी रानी, हम तो कहते तुम तो सुनते, 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो सो पर पट्टन गाँव, तहाँ के राजा मंगल सेन, अमयंती दमयंती रानी, बामन बरुआ कहें कहानी, सुनो महालक्ष्मी रानी, हम तो कहते तुम तो सुनते, 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो सो पर पट्टन गाँव, तहाँ के राजा मंगल सेन, अमयंती दमयंती रानी, बामन बरुआ कहें कहानी, सुनो महालक्ष्मी रानी, हम तो कहते तुम तो सुनते, 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो सो पर पट्टन गाँव, तहाँ के राजा मंगल सेन, अमयंती दमयंती रानी, बामन बरुआ कहें कहानी, सुनो महालक्ष्मी रानी, हम तो कहते तुम तो सुनते, 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो सो पर पट्टन गाँव, तहाँ के राजा मंगल सेन, अमयंती दमयंती रानी, बामन बरुआ कहें कहानी, सुनो महालक्ष्मी रानी, हम तो कहते तुम तो सुनते, 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो सो पर पट्टन गाँव, तहाँ के राजा मंगल सेन, अमयंती दमयंती रानी, बामन बरुआ कहें कहानी, सुनो महालक्ष्मी रानी, हम तो कहते तुम तो सुनते, 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो सो पर पट्टन गाँव, तहाँ के राजा मंगल सेन, अमयंती दमयंती रानी, बामन बरुआ कहें कहानी, सुनो महालक्ष्मी रानी, हम तो कहते तुम तो सुनते, 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो सो पर पट्टन गाँव, तहाँ के राजा मंगल सेन, अमयंती दमयंती रानी, बामन बरुआ कहें कहानी, सुनो महालक्ष्मी रानी, हम तो कहते तुम तो सुनते, 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो सो पर पट्टन गाँव, तहाँ के राजा मंगल सेन, अमयंती दमयंती रानी, बामन बरुआ कहें कहानी, सुनो महालक्ष्मी रानी, हम तो कहते तुम तो सुनते, 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो सो पर पट्टन गाँव, तहाँ के राजा मंगल सेन, अमयंती दमयंती रानी, बामन बरुआ कहें कहानी, सुनो महालक्ष्मी रानी, हम तो कहते तुम तो सुनते, 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो सो पर पट्टन गाँव, तहाँ के राजा मंगल सेन, अमयंती दमयंती रानी, बामन बरुआ कहें कहानी, सुनो महालक्ष्मी रानी, हम तो कहते तुम तो सुनते, 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो सो पर पट्टन गाँव, तहाँ के राजा मंगल सेन, अमयंती दमयंती रानी, बामन बरुआ कहें कहानी, सुनो महालक्ष्मी रानी, हम तो कहते तुम तो सुनते, 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो सो पर पट्टन गाँव, तहाँ के राजा मंगल सेन, अमयंती दमयंती रानी, बामन बरुआ कहें कहानी, सुनो महालक्ष्मी रानी, हम तो कहते तुम तो सुनते, 16 बोल की एक कहानी। आपके हाथ में जो गेहूँ है अथवा चावल है वो सब एक साथ अब छोड़ दीजिएगा। 16वां मंत्र बोल रहा हूँ मैं, है। ऊंचो सो पर पट्टन गाँव, तहाँ के राजा मंगल सेन, अमयंती दमयंती रानी, बामन बरुआ कहें कहानी, सुनो महालक्ष्मी रानी, हम तो कहते तुम तो सुनते, 16 बोल की एक कहानी। बोलिए महालक्ष्मी महारानी की है। ये सब छोड़ दीजिए उनके सामने। इसके बाद आरती करिए और उसके बाद में परिक्रमा कीजिए, महालक्ष्मी की आरती गाइए। तो इस प्रकार से हमने आज आपको ये सुंदर
महालक्ष्मी की कथा सुनाई और ये मंत्र भी सुना दिया। तो कहीं कहीं तो कथा यदि आप नहीं सुन पाते तो कम से कम ये 16 बार मंत्र मैंने जो बोला है वो सुनी तो जाइए और उसमें चढ़ा दीजिए महालक्ष्मी के पूजन के बाद, कोई फल आपको प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ पुनः लक्ष्मी जी की कृपा कौन नहीं चाहता भाई, हैं? आप सब लोग जो है मेरे साथ बोलिए महालक्ष्मी महारानी की जय। हर हर महादेव शंभो।